तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का 1.2 क्वेश्चन। ठीक है ना। पहले अध्याय का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। 0.2 न्यूटन क्या लगता है प्यारे बच्चों? बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, दूरी बताना है। और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए 0.4 माइक्रोकुलाम और 0.8 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं। एक हमारे पास कौन सा आवेश है प्यारे बच्चों? एक हमारे पास है 0.4 माइक्रोकुलाम का है और दूसरा कितने का है? 0.8 माइक्रोकुलाम का आवेश है। ठीक है ना। ठीक है। दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश है और इनके बीच जो दूरी है प्यारे बच्चों, उसी दूरी को हमको क्या करना है? निकालना है। दूरी कितनी होगी? बल्कि इसके बीच बल बता दिया है कि 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। देखिए पहला क्या है कि हमारे पास Q1 की वैल्यू दे रखा है। Q1 का मान कितना है? 0.4 माइक्रोकुलाम दे रखा है। यानी इसको हम प्यारे बच्चों इस तरह भी लिख सकते हैं 0.4 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। ठीक है ना। माइक्रो के याद रखिएगा, एक माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6। तो इस माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 कूलाम हो गया। देखो 0.4 को आप लिख सकते हो 4 गुणे 10 की पावर माइनस 1। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर 0.4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/10 और 10 जाएगा ऊपर तो 4 गुणे 10 की पावर माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने क्या किया? इसको लिख दिया 4 गुणे 10 की पावर माइनस 1 और गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कुलाम। यानी प्यारे बच्चों ये हो गया 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 का कुलाम। ठीक है ना। जितना कैलकुलेशन यहाँ पे कर लोगे पहले, उतना ही कैलकुलेशन आसान होता है बाद में। Q1 की वैल्यू आ गई। अब हम Q2 की वैल्यू निकालेंगे। Q2 कितना प्यारे बच्चों है? तो Q2 आप कहोगे सर 0.8 माइक्रोकुलाम है। 0.8 माइक्रोकुलाम है तो इसका मतलब प्यारे बच्चों कि 0.8 गुणे माइक्रो का मान रखेंगे 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। 0.8 का मान रखेंगे तो 8 गुणे 10 की पावर माइनस 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कुलाम। ठीक है ना। यानी हमारे पास आवेश कितना निकल के आया? ए वाला कितना आया? 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कुलाम। और ए वाला कितना आ गया प्यारे बच्चों? 8 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कुलाम आ गया। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। ठीक है ना। आगे क्या प्यारे बच्चों? आगे क्या है? बल दे रखा, फोर्स। फोर्स कितना दे रखा है? फोर्स दे रखा है 0.2 न्यूटन। इसको भी हम लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 गुणे 10 की पावर माइनस 1 न्यूटन। ठीक है ना। तो आपको इतनी बातें याद होंगी कि Q1 का मान कितना आ गया? 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 7। Q2 का मान कितना आ गया? यहाँ पे दे रखा है 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 7। और फोर्स कितना आ गया? 2 गुणे 10 की पावर माइनस 1 न्यूटन। ठीक है ना। और हमको ज्ञात क्या करना है प्यारे बच्चों? दूरी हमको ज्ञात करनी है। दोनों आवेशों के बीच दूरी क्या होगी? चलिए कुलाम का नियम लगा देते हैं। ठीक है ना। तो कुलाम के नियम से यहां लिख देते हैं हम लोग कुलाम के नियम से प्यारे बच्चों नियम क्या होता है? नियम के लिए फार्मूला क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है ना। चूंकि देखो रखा कहाँ गया है? वायु में रखा गया है ना। तो वायु के लिए जो प्यारे बच्चों, वायु के लिए के का मान कितना होता है? वायु के लिए आप कहोगे तो के का मान प्यारे बच्चों कितना होता है? 1 होता है ना। तो हमारा जो फोर्स के लिए फार्मूला निकल के आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहां तक प्यारे बच्चों समझ में आया? ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि 1 अपान, अब सारे चीजों का मान रखेंगे और उत्तर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस चीज को। तो F बराबर प्यारे बच्चों क्या आ गया हमारा? तो प्यारे बच्चों हमारा F बराबर आ गया था, F बराबर आया हमारा
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमको निकालना क्या था? दूरी निकालना था प्यारे बच्चों। देखिए क्या निकालना था? दूरी निकालना था। तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे F। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबकी वैल्यू मान रख देंगे। ठीक है ना, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसका मान सबको पता है, इसका मान कितना होता मैंने बताया था 9 गुणे 10 की पावर 9। तो 9 गुणे 10 की पावर 9, तो प्यारे बच्चों इसका डायरेक्टली मान हो गया, गुणे Q1 और Q2 का मान। तो देखो Q1 का मान आया था निकल के 4 गुणे 10 की पावर -7 और दूसरे का 8 गुणे 10 की पावर -7। तो दोनों को लिख देते हैं एक ही बार में। एक कितना था? 4 गुणे 10 की पावर -7 और Q2 कितना था आपका? 8 गुणे 10 की पावर -7 और पूरे का बटा प्यारे बच्चों, पूरे का बटा कितना हो जाएगा? फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी? 2 गुणे 10 की पावर -1। क्या लिख देंगे? 2 गुणे 10 की पावर -1। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। देखो 2 से हम काट देंगे इसको। जब 2 से प्यारे बच्चों काटेंगे तो 2 दूना कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी ऊपर जो हमारा निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर निकल के आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे, संख्या का देख लेते हैं, 2 गुणे 8 करेंगे 16 हो जाएगा, 9 गुणे 16 और घात देखेंगे तो घात प्यारे बच्चों देखो 10 की पावर 9 है और माइनस का 7 है, माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 माइनस का 7 माइनस का 14 हो गया और उसमें से 9 निकलेगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा? माइनस का 5 और गुणे 10 की पावर -1 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1 हो जाएगा। यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया प्यारे बच्चों 9 गुणे 16 गुणे 10 की पावर -5 और +1 तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है ना, अब चूंकि हमको आर निकालना है, आर स्क्वायर नहीं निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट में प्यारे बच्चों 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है ना, तो r बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका? 3 होता है। 16 का कितना होता है? 4 होता है और 10 की पावर -4 का जो होता है 10 की पावर -2 होता है। कितना होता है? 10 की पावर -4 का प्यारे बच्चों 10 की पावर -2 होता है। कैसे होता है इसको देखो समझो कि 10 की पावर -4 को अगर रूट में है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है ना, और जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा? खाली आपका 10 की पावर -2 ही क्या होगा प्यारे बच्चों? बाहर ही निकलेगा। यानी सही उत्तर हमारा कितना आ जाएगा इसका? 10 की पावर -2। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आर बराबर हमारा आ गया 4 तिया 12, 12 गुणे 10 की पावर -2 और मात्रक किस में आएगा प्यारे बच्चों? मीटर में आएगा। क्या आएगा? मीटर में आएगा। तो आर बराबर आ गया 12 गुणे 10 की पावर -2 मीटर में। अगर इसको आपको सेंटीमीटर में बनाना है तो सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें प्यारे बच्चों 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने का मतलब कि 10 की पावर 2 से अगर गुणा कर देंगे तो किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों? सेंटीमीटर में आ जाएगा और घात बराबर होने से कट जाएगी तो आर का मान कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, चाहे आप ऊपर वाला उत्तर लिखो चाहे नीचे वाला उत्तर लिखो, उत्तर आपका सेम है। तो दूरी जो पूछ रहा था, दूरी कितनी आ गई आपकी? 12 सेंटीमीटर। और फिर बी वाला क्वेश्चन है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ठीक है ना, बी वाला क्वेश्चन इसका क्या है? बी वाला पार्ट प्यारे बच्चों क्या है कि कह रहा है कि जो दोनों गोले थे, एक Q1 था और एक क्या था आपका? Q2 था। एक Q1 था और एक Q2 था, तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा? देखो प्यारे बच्चों, जो कूलाम का नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। किस नियम का पालन करता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। इसका मतलब ये हो गया कि Q2 जो है, Q2 जो आवेश है या दो आवेश में से पहले आवेश पर जितना बल Q2 लगाएगा, मान लेते हैं 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है ना, तो Q2 पर Q1 कितना बल लगाएगा प्यारे बच्चों? तो ये भी 5 ही न्यूटन का बल लगाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं। दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों? समान बल लगाते हैं। तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा? तो 0.2 न्यूटन लगेगा। 0.2 न्यूटन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन में प्यारे बच्चों दे रखा था कि 0.2 न्यूटन बल लगता है। यानी ये दोनों जो आवेश हैं इसके बीच जो फोर्स है प्यारे बच्चों, फोर्स फोर्स कितना था? 0.2 न्यूटन था। तो अब इस वाले गोले पर भी इस गोले से कितना बल लगेगा? 0.2 न्यूटन लगेगा। क्यों लगेगा?
क्योंकि जो कूलाम का नियम होता है प्यारे बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक ना है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।